मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग घोटाला मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस फर्जीवाड़े में पटवारी से लेकर सीबीआई के डिप्टी एसपी तक लिप्त पाए गए हैं। सीबीआई के डिप्टी एसपी समेत कुल 4 अफसरों को आरोपी बनाया गया है। नर्सिंग कॉलेज के मालिकों से वसूली के लिए सीबीआई के अफसर ने दलाल बनाए। हर नर्सिंग कॉलेज से 2 से 10 लाख रुपए की रिश्वत लेने का खुलासा हुआ है। निरीक्षण में शामिल पटवारी को भी वसूली में शामिल किया गया था। जांच दल में शामिल पटवारी को भी 5,000 से 20,000 रुपए तक की रिश्वत दी जाती थी। 25,000 से 50,000 तक दल में शामिल नर्सिंग ऑफिसर को दिए जाते थे। इंस्पेक्टर राहुल राज ने अपने राजस्थान में रहने वाले दोस्त को भी दलालों की सूची में शामिल किया था। रिश्वत के तौर पर रतलाम से 400 ग्राम सोना मंगाया गया था। इंस्पेक्टर राहुल राज सीबीआई की पूरी जानकारी शेयर करता था और मीटिंग कराता था। कमियों के आधार पर रिश्वत की राशि तय होती थी। जितनी ज्यादा कमी होगी यानी उतनी ज्यादा रिश्वत ली जाएगी। अब जरा रिश्वतखोर अफसरों का रेट कार्ड भी आपको दिखाते हैं। हर नर्सिंग कॉलेज से 2 से 10 लाख रुपए की रिश्वत ली जाती थी। पटवारी को भी वसूली में शामिल किया जाता था। पटवारी को 5 से 20,000 तक की रिश्वत दी जाती थी। दल में शामिल ऑफिसर को 25 से 50,000 रुपए यानी नर्सिंग ऑफिसर को 25 से 50,000 रुपए दिए जाते थे। इंस्पेक्टर राहुल राज ने अपने दोस्त को भी दलालों की सूची में शामिल किया। रिश्वत के तौर पर रतलाम से सोना मंगाया गया था, वो भी 400 ग्राम यानी करीब करीब 40 तोले। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इतना बड़ा घोटाला हो रहा था और उस घोटाले में अब तक यह घोटाला हो रहा था, इसकी किसी को खबर क्यों नहीं हुई। सवाल यह भी उठता है कि 3 इंस्पेक्टर इसमें शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, रिमांड पर भी लिए गए हैं। हमारे साथ इस वक्त मेडिकल विंग एमपी के रवि परमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका इस चर्चा में। और इस चर्चा में हमारे साथ अभी कुछ मेहमान और भी जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत जरा रवि जी से करते हैं। रवि जी, ये तो वही बात हो गई कि जिसको दूध की रखवाली दी थी वही दूध पी गया। देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में नर्सिंग फर्जीवाड़ा जो चल ही रहा था, लेकिन नर्सिंग फर्जीवाड़े की जांच जिस जांच एजेंसी को दी थी, सीबीआई को, जो देश की भरोसेमंद है और सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, अब उसी के लोग अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए तो देश की जनता और मध्य प्रदेश के नर्सिंग के जो लाखों छात्र छात्राएं जो सीबीआई जांच के भरोसे बैठे हुए थे और जिस तरह से उनके ऊपर ये पूरे तरह से सीबीआई का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद एक बड़ा मामला उजागर हुआ जिसमें सीबीआई के कई अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है। और हमने इसकी शिकायत सीबीआई के दिल्ली के अधिकारियों से, सीबीआई के निदेशकों से 15 अप्रैल को की थी। 15 अप्रैल को हमने शिकायत की थी। शिकायत में हमने भोपाल के कई कॉलेजों को बताया था कि सीबीआई ने इन कॉलेजों को सुटेबल बताया है, जबकि हकीकत में सिर्फ कागजों में चल रहा है। इनके पास ना बिल्डिंग है खुद की, ना खुद का अस्पताल है, ना इनके पास स्टाफ है। उन कॉलेजों को सीबीआई ने सुटेबल लिस्ट में शामिल कर लिया है और जो सीबीआई ने सुटेबल लिस्ट में शामिल किया उसके लिए मोटी रकम लेकर इन कॉलेजों को सुटेबल लिस्ट में शामिल किया गया। हमने लगातार इसकी शिकायत की। शिकायत के माध्यम से हमने पूरे जो सीबीआई के आला अधिकारी थे उनको पूरी जानकारी पहुंचाई और जिस माध्यम से पूरी जानकारी गई उसके बाद से सीबीआई के अधिकारियों ने, दिल्ली सीबीआई के अधिकारियों ने मध्य प्रदेश सीबीआई के जो भ्रष्ट अधिकारी थे, नर्सिंग कॉलेज के दलाल थे, नर्सिंग कॉलेजों के संचालक थे, इन लोगों को गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करने के बाद 13 लोगों को 10 दिन की पुलिस सीबीआई कस्टडी में रखकर रिमांड पर रखा हुआ है पूरे तरीके से। और 10 दिन में इनसे कई नामों का उजागर होगा और इसमें कई बड़े नाम के खुलासे भी हो सकते हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में कई सालों से नर्सिंग फर्जीवाड़ा चल रहा है, इस नर्सिंग फर्जीवाड़े को उठाने का परिणाम यह है, मुझे कई बार जेल जाना पड़ा, कई मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन सरकार ने इस नर्सिंग फर्जीवाड़े को पूरी तरह दबाने का प्रयास किया, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। जेल जाने के बाद भी, मुकदमे लगने के बाद भी हमने हमारी लड़ाई जारी रखी और आज लड़ाई का परिणाम देश की जनता के सामने है कि जो दोषी आरोपी है वो आज सीबीआई की कस्टडी में है। और जिस तरह से आगे देखा जाएगा, सैकड़ों लोग इस सीबीआई की कस्टडी में आएंगे। ठीक, रवि जी, मतलब अगर मैं ये कहूं कि दिल्ली सीबीआई को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उनको ये जानकारी देने वाले आप हैं, यानी इस मामले में विसल ब्लोअर आप हैं? जी जी,
देखिए पूरे तरीके से दिल्ली सीबीआई को और ना ही किसी को, मतलब माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ये सीबीआई जांच शुरू हुई थी अप्रैल 2023 में, और लगभग एक साल से सीबीआई जांच चल रही थी नर्सिंग कॉलेजों की। लेकिन इस एक साल में जो नर्सिंग का फर्जीवाड़ा है, करोड़ों अरबों रुपए का मध्य प्रदेश में जो फर्जीवाड़ा हुआ है, इस फर्जीवाड़े में सीबीआई के अधिकारी भी शामिल हो गए। सीबीआई के अधिकारी भी नर्सिंग फर्जीवाड़े में डुबकी लगाने लगे, मतलब पूरी तरह से वो भी भ्रष्ट हो गए। मतलब आप देखिए नर्सिंग फर्जीवाड़े ने कई लोगों को भ्रष्ट बना दिया। पहले तो मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, मेडिकल विश्वविद्यालय और चिकित्सा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी थी कि फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को कार्रवाई करे, लेकिन जब वो कार्रवाई नहीं कर पाई तो जांच सीबीआई को दी गई। और जब सीबीआई को जांच देने के बाद जब सामने आया कि सीबीआई के लोग ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को सुटेबल में शामिल करने के लिए लाखों रुपए का लेन देन कर रहे हैं, और जिस तरह से पूरा मामला सामने आया तो हमने तत्काल इसकी शिकायत की। और हमने कब शिकायत की थी आपने दिल्ली सीबीआई से रवि जी, किस तारीख को? अधिकारियों हमने 15 अप्रैल 2024 को हमने इसकी शिकायत की थी सीबीआई कार्यालय पहुंचकर। वहीं दिल्ली सीबीआई के निदेशक को मेल किए थे और वहीं उनको ट्वीट करके जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में सीबीआई अधिकारियों द्वारा नर्सिंग कॉलेजों से साठ-गांठ कर फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को, जो कि धरातल पर नहीं है, उन कॉलेजों को मान्यता दी जा रही। मेरे पास शिकायत की कॉपी भी है, मैं दिखाना चाहूंगा दर्शकों। रवि जी, मैं इस पर आता हूँ आपके पास। हमने इस तरह से जो फर्जी नर्सिंग, जी रवि जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। प्रवक्ता है बीजेपी के अजय धवले जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अजय जी, स्वागत करता हूं मैं आपका चर्चा में। अजय जी, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, ये नीति कहां चली गई? जिस पर जांच का जिम्मा था वही बैठ के एमपी के नर्सिंग कॉलेजेस से पैसे ले रहे थे। भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने की जिसकी जिम्मेदारी थी वही भ्रष्टाचार में शामिल हो गए, आपको खबर भी नहीं लगी? देखिए आसिफ जी, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मोटो है, और इस वृद्ध वाक्य पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, हमेशा से काम करती रही है। आज आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार में जहां भाजपा प्रणीत सरकार है और दिल्ली सीबीआई मुख्यालय से कोई सीबीआई के अधिकारी आकर एक अधिकारी को मध्य प्रदेश की धरती पर अपने गिरफ्तारी कर लेते हैं, तो ये मध्य प्रदेश में ही संभव है। अन्य किसी राज्य में यदि होता तो आपको जीरो टॉलरेंस की नीति वहां नहीं दिखती, वहां अपने अधिकारियों को या तथाकथित लोगों को बचाने का प्रयास होता। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार केंद्र की सरकार के साथ में मिलते हैं, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनके साथ में मिलकर ये जो पूरा नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता को लेके, फिर उसके बाद में इसके जो एलिजिबिलिटी को लेके और जो घोटाला हुआ है, उस घोटाले के लिए हाईकोर्ट के जो भी दिशा निर्देश है, ऑनरेबल हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत मध्य प्रदेश सरकार संकल्पित है इस पूरे घोटाले में जितने स्टेक होल्डर्स थे उन सारों का पर्दाफाश होने की आवश्यकता है। उन सारों को एज पर द लॉ, जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके अनुसार उनको सजा होनी चाहिए। और हम सरकार उन छात्रों के साथ में खड़ी है, रवि जी जैसे अच्छे लोगों का, जिन लोगों ने प्रकरण को बाहर निकालने का प्रयास किया, हम उनके साथ में भी खड़े हैं। लेकिन आप उन्हें अच्छा बता रहे हैं, इसके चक्कर में उन्हें कई बार जेल जाना पड़ गया। रवि जी, कब गए थे जेल आप? देखिए जी, देखिए 1 फरवरी 2023 को मैं जेल गया था इस पूरे मामले में, नर्सिंग के मामले में। और जिस तरह से मेरे ऊपर 8 से 10 एफआईआर की है, मैंने 10,000, 20,000 और 50,000 से 1 लाख तक के बॉन्ड भरे मध्य प्रदेश के थानों में। तो ये सीबीआई घोटाले को उजागर करने में हुए, छात्रों की लड़ाई लड़ने में हुए, और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम इन लोगों को आगे करेंगे, लेकिन हम जब इस मुद्दे को उजागर करते हैं तो सरकार इन मामलों को दबाने में क्यों लग जाती है? लेता हूं, कार्रवाई नहीं की। ये अजय जी सुन लिया आपने? रवि जी कह रहे हैं कि जिस वक्त आपकी सरकार थी उसी वक्त वो जेल में गए, आप कह रहे हैं कि अच्छे आदमी हैं। देखिए आसिफ जी, ऐसा है कि इस पूरे विषय में मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक सारी, अगर नीचे के तबके ने कोई काम किया तो उस पर सरकार पर सीधा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है। मैं निश्चित तौर पे मानता हूं सरकार सारी चीजों के लिए जिम्मेदार होती है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में देखेंगे, जो अभी हालिया के दिनों का घटनाक्रम था कि जो सीबीआई का अधिकारी मध्य प्रदेश का जो पकड़ा गया, उसके बाद में जिस प्रकार से दिल्ली के अधिकारी सीबीआई के आए, उसका अरेस्ट हुआ, उन्होंने यहाँ से 13 लोगों को जो पुलिस रिमांड में लिया है, उन सारे प्रकरणों में आपको कहीं कि किसी प्रकार का सरकार का दबाव अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों पे, क्योंकि अब पूरा का पूरा प्रकरण एक हाईकोर्ट प्रोब मॉनिटर कर रहा, मुझे लगता है कि उस पर डिटेल्स पे हमको जाना ये थोड़ा सा बेईमानी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ में खड़ी है, सरकार हाईकोर्ट के जो भी डायरेक्शंस आ रहे हैं उनको फॉलो कर रही है। निश्चित तौर पे ये जो घटनाक्रम हुआ है या ये जो पूरी घटना ही है मध्य प्रदेश के उन लाखों छात्रों का भविष्य से निर्धारित होने वाला है।
हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे घटनाक्रम में जितने भी स्टेक होल्डर्स थे जो इन्वॉल्व थे, उन सारों का न्याय संगत प्रक्रिया के तहत उन्हें सजा मिले। और मुझे लगता है कि देखिए, सरकार का इसीलिए साथ देने की आवश्यकता है कि आपको अनड्यू एडवांटेज या अनड्यू प्रेशर किसी भी एजेंसी के ऊपर नहीं है कि आप मध्य प्रदेश में आकर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। जितने लोग इन्वॉल्व थे, जिन लोगों ने हैंड इन ग्लव्स थे, वो सारे आज सलाखों के पीछे जा रहे हैं। मुझे लगता है रवि जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन प्रॉपर वे आज काम कर रही है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फ्री एंड फेयर हैंड के साथ में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये सरकार ही है जो ये सब करने के लिए ठीक, मैं इस पे अजय जी आता हूं आपके पास। मेरी सहयोगी अमृतांशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। अमृतांशी, दो लोग इस पैनल में आपके अलावा मेरे साथ बैठे हुए हैं। रवि परमार जी हैं जो इस मामले में विसल ब्लोअर रहे, जिन्होंने शिकायत की। दूसरा अजय धवले जी बीजेपी की तरफ से बैठे हुए हैं प्रवक्ता के तौर पे। वो कह रहे हैं कि सरकार ही है, बीजेपी सरकार ही है जिसके चलते सीबीआई दिल्ली के अधिकारी आते हैं और एमपी सीबीआई से जो जो आरोपी हैं उनको वो अपने साथ दिल्ली ले जाते हैं। मैंने एक जीरो टॉलरेंस पर बात की थी। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि इस पूरे मामले में जब हम जान रहे हैं कि शुरू से ऐसे ऐसे कॉलेज हैं जो केवल कागजों पर हैं, जिनके नाम पर जमीन में एक ईंट भी नहीं रखी गई, इस मामले में विसल ब्लोअर ही क्यों आगे आ रहे हैं या उनकी तरफ से ही क्यों ये शिकायतें हो रही हैं? एमपी की अपनी इंटेलिजेंस, अपने रिपोर्ट, अपनी एजेंसीज कहां हैं? केवल क्या सर्टिफिकेट बांटने तक जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, रजिस्ट्रेशन देने भर से जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? देखिए आसिफ, जब कहीं पर छापेमार कार्रवाई होती है या किसी नेता के यहाँ या किसी भी बड़े व्यक्ति के यहाँ, तब शायद राजनीतिक दल ये कहते हैं कि जांच एजेंसियों पर किसी भी दल का या सरकार का दबाव नहीं होता। खैर, अब जो ये बात कह रहे हैं कि सरकार जिनकी भी है उनके कारण ही ये सब हो रहा है, लेकिन फिलहाल हमें शायद इसमें ये देखना भी जरूरी होगा, क्योंकि देखिए मान्यताएं सब जगह से मिलीजुली दी जाती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है रजिस्ट्रेशन काउंसिल अकेले इसमें मान्यता दे रहा हो। तमाम जो मान्यताएं दी जाती हैं काफी चीजों को ध्यान में रखती दी जाती हैं और मापदंडों के आधार पर दी जाती है, जो भी मानक उसके लिए तय किए गए हैं। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मिलीजुली भगत ना हो यहाँ पर और उसके बाद जो है वो मान्यताएं मिली हो या नहीं मिली हो। आप सोचिए, पटवारी इसमें शामिल हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स इसमें शामिल हैं, उनका बकायदा रेट तय है कि इतना जो है पैसा उनको दिया जाएगा जो भी उस जांच में शामिल रहेगा। सीबीआई जो कि सबसे बड़ी जांच एजेंसी है देश की, उसके जो स्केड्यूल है कि आगे वो कब कार्रवाई के लिए जाने वाला है, कब कहां पर किस तरह की कार्रवाई होगी, इसका भी पूरा स्केड्यूल जो सीबीआई के इंस्पेक्टर हैं वही बता रहे हैं, वो भी किसको, जो कि रिश्वत देने के लिए आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर आप सोचिए कि ये भोपाल में इकलौता ऐसा जो है कॉलेज सिर्फ पेपरों पर नहीं है, वहाँ पे स्कूल चल रहा है, वहाँ पर बच्चे आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब दूसरी बार जांच होने वाली थी तो कॉलेज का नाम बदल दिया गया, वहाँ पर पुताई कर दी गई, एक नर्सिंग लैब का जो है वहाँ पर पोस्टर लगा दिया गया, जो पिछले महीने में निकले हैं जो रजिस्ट्रेशन काउंसिल के नोटिसेस, उनको नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया गया। हालांकि जो निरीक्षण करने के लिए आने वाले थे दोबारा से उसको क्लीन चिट देने वाले थे, ये पहली बार का मामला नहीं है, दोबारा से क्लीन चिट जब देने वाले थे तब यहाँ पर जो है वो धरा गए, जो राहुल राज हैं वो धरा गए। तो कहीं ना कहीं देखिए राहुल राज ने यहाँ पर अपने फायदे के लिए, लाखों रुपए के लिए, करोड़ों रुपए के लिए जो हजारों बच्चों के भविष्य पे यहाँ पर एक तरह से जो है दोबारा लांछन लगाया है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि नर्सिंग के एग्जाम्स ही इस कारण रुके हुए थे कि सीबीआई की जांच चल रही थी और हाईकोर्ट में मामला चल रहा था। अब आप सोचिए, जैसे तैसे एग्जाम्स हुए हैं, अब एक और बारी जांच सामने आ गई। अब जो कॉलेजेस को सूटेबल राहुल राज ने बताया है उन पर नए सिरे से जांच होगी, फिर ये मामला हाईकोर्ट में जाएगा, फिर सीबीआई की जांच नए सिरे से होगी। तो स्टूडेंट्स कब तक वेट करेंगे? उनकी क्या डिग्री खत्म हो जाएगी, उनके क्या साल खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, उनके पास पास होने का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा। आप समझिए ये जो रिश्वतखोरी का खेल है, इसमें कितने लाखों हजारों स्टूडेंट्स का जो है वो पूरा भविष्य बर्बाद हो रहा है। अब नए सिरे से दोबारा से जांच होगी, लेकिन वो स्टूडेंट्स कहाँ, किसके पास जाएं? क्योंकि वो तो सिर्फ जांच का अंदर का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन अभी तक वो एग्जाम्स नहीं दे पा रहे। वाकई में बहुत ये खराब स्थिति हो रही है नर्सिंग को लेकर मध्य प्रदेश में। जी, मैं अजय जी आपके पास आ रहा हूं। मुझे एक पुरानी बात याद आ गई, ये फरवरी के आसपास की बात है, जब केंद्रीय नियम जो हैं सीबीआई के, माफ कीजिए केंद्र सरकार के नर्सिंग कॉलेजेस को लेके, उसमें ये छात्रों का हित आपने देखा था, क्या देखा था कि अगर हॉल है 23,000 वर्ग फीट की बिल्डिंग होनी चाहिए, उसे आपने कर दिया था 8,000 वर्ग फीट। अलग अलग नियम 2024 में आपने बना दिए थे। तो ये क्या था उस वक्त? बच्चे पढ़ते रहें, भले ही छोटा नर्सिंग कॉलेज हो,
बड़ी एक्सरे मशीन ना हो, किसी छोटे में ही हॉल में हो जाए? क्या सोचा था उस वक्त आपने? देखिए आसिफ जी, दो चीजें होती है। किसी भी कोर्स के लिए जो जितने डिमांड आती है उसके हिसाब से आपको सरकार को ये भी इंश्योर करना होता है कि सीटें भी उतनी मध्य प्रदेश में या देश में अन्य जगह पे रहे। नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया जो इस प्रकार के मानक बनाने का काम करता है, वो समय समय पर कितना एडमिशन आ रहा है, कितना एनरोलमेंट हुआ, उस प्रकार से काम करते रहता है। मुख्यतः देखिए, हम लोग जिस स्टेज में आज है भारत, उस स्टेज में मूलतः हम लोग शिक्षा का एक हब बनने की हो रहे हैं। और ये सारे जो प्रोसेस है जिसमें जिन लोगों को एनरोलमेंट करना है या जिन लोगों को मान्यताएं देनी है, जिन लोगों को रेगुलेशन का काम है, ये सारी एजेंसियां के पास में मल्टीपल स्टेक होल्डर है। जैसे कि मैंने कहा कि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स में चेक एंड बैलेंस करने के लिए बहुत सारे लूपहोल्स भी ये एजेंसियां या ये मानक जो लोग मान्यताएं देते हैं वो ढूंढ लेते हैं। निश्चित तौर पर इस पूरे प्रकरण में सरकार आज ऑनरेबल हाईकोर्ट में अपना पक्ष दे चुकी है और ऑनरेबल हाईकोर्ट के जितने भी प्रोब मॉनिटर ऑनरेबल हाईकोर्ट कर रहे हैं वहां पे अपना उत्तर दे रही है। मुख्यतः प्रश्न इसमें है कि कहीं ना कहीं अगर ये घोटाला हुआ है और ये घोटाला अभी हाईकोर्ट इसका मॉनिटर कर रहा है, उसमें सरकार का जो पक्ष है कि सरकार इसको निष्पक्षता के साथ में जांच हुई दे रहा है, जिसमें जितने स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है उनके राइट्स का प्रोटेक्शन किया जाए, जो छात्र इससे पीड़ित हुए हैं उन छात्रों के अधिकारों का प्रोटेक्शन किया जाए, उन्हें किस प्रकार से सुविधाएं दे, फिर उन्हें किस प्रकार से एग्जाम देने के लिए क्या व्यवस्थाएं सरकार कर सकती है। नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया आप जब अजय जी मल्टीपल स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हैं, अलग अलग विंडो की बात कर रहे हैं, मैं जरा हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी की आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा। आज वो एक स्कूल गई थी, कहने को स्कूल है, चल रहा है, कई सालों से है, लेकिन वहां बोर्ड लगा हुआ है नर्सिंग का भी। तो मैं चाहता हूं जरा आप एक छोटी सी रिपोर्ट देख लें, उसके बाद फिर मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूं। दिखाइए वो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नर्सिंग मामले में लगातार परतें खुलती जा रही हैं और लगातार इसमें कई ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं जिसकी शायद किसी को उम्मीद ना होगी। फिलहाल मैं भोपाल पब्लिक स्कूल में मौजूद हूं। आप इसे भोपाल पब्लिक स्कूल या फिर एपीएस एकेडमी ऑफ नर्सिंग या फिर केपी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग भी कह सकते हैं। आपको ये बोर्ड दिख रहा होगा भोपाल पब्लिक स्कूल का, लेकिन कागजों में यहाँ पर एक नर्सिंग कॉलेज संचालित किया जा रहा है। अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो आपको हम बोर्ड्स दिखाते हैं। ये भोपाल पब्लिक स्कूल है। आप बताइएगा इंटरनेशनल नर्सेस डे के पोस्टर का यहाँ पर क्या काम है। इसके अलावा आपको एक और चीज दिखा देते हैं, ये भोपाल पब्लिक स्कूल है, लेकिन जब आप यहाँ के कमरों पर गौर करेंगे तो कमरे ऐसे हैं, पोस्टर्स ऐसे हैं जो कि बताता है कि यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज संचालित किया जा रहा हो। आप यहाँ पर देखिएगा, ज्यादा पुराना आपको ये बोर्ड नहीं दिखेगा, नर्सिंग फाउंडेशन लैब। एक स्कूल में नर्सिंग फाउंडेशन का क्या काम है, ये भोपाल पब्लिक स्कूल है और ये है नर्सिंग फाउंडेशन लैब। अब आपको इसकी पूरी कहानी विस्तार से समझाते हैं। यहाँ पर इससे पहले भोपाल पब्लिक स्कूल ही सालों से संचालित हो रहा है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर इससे पहले एपीएस एकेडमी नाम का नर्सिंग कॉलेज यहाँ पर कागजों में दिखाया गया। कागजों में भले ही एपीएस एकेडमी को दिखा दिया गया हो, लेकिन एपीएस एकेडमी, आप ये जो एकेडमी देख रहे हैं यहाँ पे स्कूल संचालित है, लेकिन एपीएस एकेडमी दिखाया गया है। अब आप ये देखिएगा, सीबीआई की लिस्ट में 150 नंबर का जो कॉलेज है एपीएस एकेडमी, उसमें सूटेबल दिखाया जा रहा है। एक बार इसको सूटेबल बताया जा चुका है, लेकिन आप ये पुरानी तस्वीर देखिए। यहाँ पर जब सीबीआई निरीक्षण के लिए आई थी, सीबीआई ने जब इसको क्लीन चिट दे दिया था, ये बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ था, लेकिन इस बोर्ड को यहाँ पर अब हटा दिया गया है और भोपाल पब्लिक स्कूल का बोर्ड टांग दिया गया है। लेकिन मजे की बात ये नहीं है, मजे की बात ये है कि एपीएस एकेडमी को तो मान्यता मिल गई, लेकिन अब आप यहाँ पर नया नाम देखेंगे। आप देखेंगे केपी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल। इसको भी मान्यता देने के लिए सीबीआई आने वाली थी, लेकिन इसके अलावा सीबीआई यहाँ पर नहीं पहुंच पाई और उससे पहले ही अधिकारियों को, यहाँ के जो इंस्पेक्टर थे, उनको दिल्ली सीबीआई ने धर दबोचा। किस तरह से धांधली जमीनी स्तर पर नर्सिंग कॉलेजेस के नाम पर चल रही है, ये साफ तौर पर पता चलता है। कागजों में यहाँ पर 2 कॉलेजेस चल रहे हैं। कागजों में यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि नर्सिंग कॉलेजेस संचालित हो रहे हैं, भले ही एक भी मापदंड पर यहाँ पर कॉलेज नहीं उतर रहे हो। कॉलेज के मापदंड तो क्या, यहाँ पर कॉलेज है ही नहीं और स्कूल यहाँ पर संचालित हो रहा है। कागजों में कॉलेज हो गया सूटेबल और आलम यह है कि ना वहां फैकल्टी, ना बच्चे, ना कॉलेज, और वो हो गया सूटेबल। अजय जी, मैंने आपसे जब आपने कहा कि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि शिक्षा विभाग से किसी भी तरह की एनओसी की आवश्यकता तो पड़ती होगी, कोई फायर डिपार्टमेंट से भी एनओसी की आवश्यकता पड़ती होगी, नक्शा वक्शा के लिए भी शायद निगम या कहीं जाना पड़ता होगा। तो एक भी विभाग ने आपके यहाँ ईमानदारी से काम नहीं किया कि किसकी एनओसी दे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये तो स्कूल है।
आसिफ जी, मैं जैसा कि मैंने कहा कि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, और क्योंकि अब पूरा का पूरा प्रकरण सब जुडाइज है, मध्य प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष ऑनरेबल हाई कोर्ट में रख लिया है, और अभी जो प्रोब चल रही है उसमें मध्य प्रदेश सरकार सपोर्ट कर रही है इन कोऑर्डिनेशन विद सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। तभी आप देख रहे हैं कि आज जब हम आपके चैनल पर डिबेट कर रहे हैं, उन 13 लोगों की गिरफ्तारी पश्चात वो एक सीबीआई का ऑफिसर जो हैंड इन ग्लव था इस पूरे सुटेबिलिटी वाले पॉलिटिक्स में, जो सुटेबिलिटी का वो जो काम कर रहा था, सुटेबिलिटी का सर्टिफिकेट बांटने का जो काम कर रहा था, वो आज सलाखों के पीछे है। मुझे लगता है सरकार की मंशा पे सवाल खड़े करके हम जो एक अच्छा प्रोब चल रहा है जिसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, हाईकोर्ट जिस पूरे प्रोब को मॉनिटर कर रहा है उसको डिरेल ना करे, ये मुझे ऐसा लगता है। निश्चित तौर पे सरकार अपना काम करेगी, और जो छात्र हैं जिनका अहित ना हो उसके लिए सरकार फिर से काम करेगी। और जिस प्रकार से आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार की चीजें आज देखिए, मीडिया और फिर विसल ब्लोअर और सरकार और उसमें एक छात्र, ये भी एक ऐसा पक्ष है, ये सारे मिलके इस चीज को, ये जो घोटाला जिसको नरसिंह का फर्जीवाड़ा था, इसको एक लॉजिकल एंड के लेके जाए, जिसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट एक अच्छे डायरेक्शन पास करे। ठीक सर, मैं चाहता हूं कि इस डिबेट को भी हम एक लॉजिकल एंड तक लेके जाएं, और उसी लॉजिकल एंड की तलाश में मैं पहले अमृतांशी और फिर रवि जी के पास जाऊंगा। अमृतांशी, देखिए मेरे जो समझ में आ रहा है मोटा मोटी ये कि फर्ज कीजिए 100 कॉलेज थे, उसमें से 50% अमान्य घोषित हो गए थे सीबीआई की उस लिस्ट में जो हाईकोर्ट के निर्देश पे तैयार हुई थी, और उनको मान्य करने के लिए या वो पात्र हो जाएं इसके लिए सरकार ने वो जो जरूरी रिकमेंडेशंस थी उनको कम कर दिया। हॉल अगर इतना बड़ा था उसे छोटा भी चलेगा, उसमें आधे तो ऐसे ही पात्र हो गए। और उसके बाद जिस एकेडमी में आप गई थी जहां कुछ था ही नहीं, वो भी पात्र हो गए भ्रष्टाचारियों की उनके जरिए से या उनकी कृपा से। तो फिर बचे कितने? मध्य प्रदेश में कुल 300 कॉलेजेस जो है वो जांच के दायरे में आए थे। इसके अलावा इसमें से 159 जो कॉलेजेस थे वो फिट पाए गए थे, यानी कि सूटेबल पाए गए थे। तो इसके अलावा जो कॉलेजेस बचे हुए हैं वो अनसूटेबल है मध्य प्रदेश में। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि जो हमें समझना बहुत जरूरी होगा सिर्फ कि सीबीआई का काम बहुत अलग लेवल का है और सरकार का काम बहुत अलग लेवल का है। यहाँ पर इस पूरे केस में देखा गया है कि सबसे ज्यादा अगर किसी की गलती है या फिर कोई सबसे ज्यादा बड़ा आरोपी है तो वो सीबीआई के अफसर हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर ये पूरा मामला कोर्ट में गया ही इसलिए था, सीबीआई को जांच ही इसलिए सौंपी गई थी कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो सके। अब निष्पक्ष तरीके से जांच से अगर सीबीआई की उम्मीद की गई, लेकिन अब सीबीआई ही निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं कर पाए, तो वाकई में देखिए सवाल तो पैदा यहाँ पर होने ही थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच पर पूरी तरह से सवाल उठाए जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ही अफसरों को उनके बड़े अधिकारियों ने धर दबोचा, उनके ऊपर अब कार्रवाई होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन जो है इस तरह की चीजें अगर देखने को मिलती हैं तो देखिए कहीं ना कहीं एक भरोसा उन लोगों का उठता है जो कि इस दौर से गुजर रहे हैं, जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं। सालों तक वो इंतजार कर रहे थे, अब दोबारा से नए सिरे से जांच होगी। ऐसे में फिर जो मान्यताएं लेना है नहीं लेना है, अब शायद कड़ी जांच हो तो जो बच्चे उम्मीद कर रहे हो कि उनके कॉलेज अब सूटेबल है वो बाद में नॉन सूटेबल हो जाए, एक्सेप्टेबल ना हो। तो ये चीजें देखिए परेशानी तो बनने वाली है स्टूडेंट्स की। और 4-4, 5-5 साल से बेचारे वो परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं। परीक्षाओं जब आई हैं वो खुश थे, तो अब ये नई चीज निकल के आ गई। रवि जी, मेरा आपसे एक सवाल। रवि जी, बच्चों के मन में तो सवाल यही आ रहा होगा कि जो कॉलेज फिर अनसूटेबल थे, इसका मतलब वो रतलाम नहीं जा पाए, वो ना सोना खरीद पाए ना सोने की छड़ खरीद पाए, इसीलिए वो अनसूटेबल रह गए। देखिए, जो छात्र काफी ज्यादा चिंतित है और परेशान है। आज परीक्षा का समय चल रहा है, सभी छात्रों की परीक्षा हो रही है, लेकिन इस बीच हजारों छात्रों के कल से फोन आ रहे हैं कि सर अब हमारे भविष्य में क्या होगा, हमें डिग्री मिलेगी या बिना डिग्री के ये मध्य प्रदेश में रहना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश की सरकार जिस तरह से इस मामले में गंभीर नहीं दिखाई दे रही है, उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा पूरा घोटाला सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ है, सरकार की गलती से। अब सरकार कितना ही पलड़ा झाड़ ले, लेकिन निश्चित तौर पर जो मामला हुआ है, पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है, ये सरकार के आला अधिकारियों और सरकार के मंत्रियों की लापरवाही से हुआ है। अब आज हम आपने अभी रिपोर्ट दिखाई, एक रिपोर्ट स्कूल में नर्सिंग कॉलेज संचालित हो रहा है, वो स्कूल जो संचालित हो रहा है वो स्कूल जो बीजेपी के पार्षद है भोपाल के सूर्यकांत गुप्ता, उनके भाई का वो स्कूल है, और उसी बिल्डिंग में नर्सिंग कॉलेज भी संचालित हो रहा है। अब उनपे कब कार्रवाई होगी कि ये तो देखना बहुत वो होगा, क्योंकि ठीक है सर। अब इसमें दो बातें बहुत अहम हैं। पहली ये, सीबीआई अपनी जांच कर रही है, ये बात भी ठीक है कि सीबीआई के 3 इंस्पेक्टर आरोपी बनाए गए हैं, डिप्टी एसपी की संलिप्तता इसमें शुरुआती दौर में पाई गई है। लेकिन ये बात भी ठीक है कि सीबीआई ने ही उन्हें अपने साथ वो दिल्ली ले गए, इस मामले में कार्रवाई हो रही है।
रही बात नर्सिंग कॉलेजेस की, तो ये सवाल बहुत वाजिब है और शायद आने वाला वक्त ही इसका जवाब देगा कि अब नए सिरे से जो जांच शुरू होगी वो कब खत्म होती है, कब उसके नतीजे आते हैं और उसका नर्सिंग के छात्रों पर या उनके कोर्सेज पर, उनकी डिग्री पर क्या असर पड़ता है। बाकी उम्मीद यही है कि अब की बार जो जांच हो पूरी पारदर्शी हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को सजा मिले और जो असली नर्सिंग कॉलेज हैं, जो वाकई काम कर रहे हैं और छात्रों को डिग्री दे रहे हैं या जो उनके लिए पढ़ाई करवा रहे हैं, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, वो अपना छात्रों को पढ़ाते रहें ताकि आगे वो रोजगार कर सकें। बहुत धन्यवाद है आपका अजय जी, रवि जी बहुत शुक्रिया, अमृतांशी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।